गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दैनिक रोजगार समाचार डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, खैर मकदम, मोस्ट वेलकम। दोस्तों, आज है 13 जनवरी और हम बात करते हैं इस वीडियो के अंदर आज के विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी हुई शैक्षिक जगत और रोजगार जगत की अहम खबरों के बारे में। तो यूपीएचईएससी के विज्ञापन संख्या 51 की परीक्षा तिथि को लेकर के एक बड़ी अपडेट आ रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा फरवरी में संभव हो सकती है। एडेड महाविद्यालयों में 1017 पदों पर होनी है भर्ती। आयोग ने लिया था आवेदन। अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड महाविद्यालयों में 34 विषयों के लिए 1017 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती परीक्षा फरवरी में कराई जा सकती है। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से तैयारियां शुरू हो गई हैं। परीक्षा की तिथि अगले सप्ताह घोषित की जा सकती है। 4 महीने पहले इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन फॉर्म की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। आयोग ने विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया जुलाई 2022 में शुरू की थी। 34 विषयों में शुरुआत में यहाँ पर 917 रिक्त पद थे और उसके बाद में ये पद जो है आगे भर गए थे और इन पदों के सापेक्ष जो पद बढ़ाए गए थे, फिर पदों की संख्या 1017 हो गई थी और अंतिम तिथि तक रिक्त पदों के सापेक्ष 88 गुना यानी कि 90,159 आवेदन इन 1017 वैकेंसी के सापेक्ष में जो है वो आए हैं। अब आयोग इसकी परीक्षा की तैयारी कर रहा है और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि आयोग ने प्रश्न पत्र तैयार कराना शुरू कर दिया था। पिछली बार प्रश्न पत्र और उत्तर को लेकर के कई मामले कोर्ट में गए थे, इसलिए आयोग ने प्रश्न पत्र बनाने में सावधानी बरती। प्रश्न पत्र तैयार कर लिए गए हैं। केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी। इसकी परीक्षा प्रयागराज में ही कराई जा सकती है। परीक्षा की तिथि को लेकर मंथन चल रहा है। मकर संक्रांति के बाद तिथि घोषित कराने की तैयारी है। इस परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों का साक्षात्कार होगा और उसके बाद जो है इसका अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर इसकी बात की जाए इस परीक्षा की यूपीएचईएससी की विज्ञापन संख्या 51 की परीक्षा फरवरी में कब हो सकती है, तो आज हो चुकी है डेट 13 जनवरी। अगर बात की जाए कि एक सप्ताह इन्होंने कहा है तो मान के चलते हैं कि 20 जनवरी तक जो है ये डेट घोषित कर सकते हैं। अब अगर डेट घोषित करते हैं तो 1 माह का समय तो कम से कम आपको दिया ही जाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि फरवरी के अंतिम सप्ताह में इसकी परीक्षा आयोजित कराई जा सकती है और इसकी परीक्षा 2-3 चरणों में आयोजित कराई जा सकती है। चूँकि फॉर्म ज़्यादा हैं और अलग अलग विषय के हिसाब से कोई बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं कि एक से ज़्यादा विषय में उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। तो इस बात को देखते हुए उम्मीद की जा सकती है कि इसकी जो परीक्षा है कम से कम 3 चरणों में आयोजित कराई जा सकती है। तो मानकर चलिएगा कि फरवरी का जो अंतिम सप्ताह होगा उसमें इसका एग्ज़ाम हो सकता है। मेरा ख्याल है कि फरवरी यानी कि 20 फरवरी के बाद में आपका 22 हो या फिर 30 फरवरी, इसी के बाद जो है इसकी परीक्षा की तिथि घोषित हो सकती है और आपकी ये परीक्षा फेब और मार्च इसमें आयोजित हो सकती है। इसका जहाँ तक मेरा ख्याल है तो फेब से लेकर के और 15 मार्च तक या पूरे मार्च तक इसकी परीक्षा आयोजित कराई जा सकती है। लेकिन हाँ, शुरुआत इसकी फरवरी के लास्ट में हो सकती है अगर इस आने वाले सप्ताह में इसके परीक्षा की तिथि ये आयोग घोषित कर देता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपकी बात समझ में आ गई होगी कि यूपीएचईएससी की विज्ञापन संख्या 51 की जो परीक्षा है वो कब हो सकती है। 1 महीने का तो समय आपको इसके अंदर मिलेगा ही, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है। तो 20 जनवरी के आसपास भी अगर डेट घोषित होती है तो भी जाकर के ये जो तिथि हैं आपको वो 20 फरवरी के बाद ही देखने को मिलेंगी। आइए दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का साक्षात्कार 18 को प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। राजकीय मेडिकल कॉलेजों में 3 विषयों के लिए सीधी भर्ती के तहत 11 असिस्टेंट प्रोफेसर का चयन होना है। यूपीपीएससी ने साक्षात्कार के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। और आगे एक और बड़ी अपडेट है। आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी स्क्रीनिंग परीक्षा की उत्तर कुंजी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जारी कर दी है। ये उत्तर कुंजी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर 18 जनवरी तक उपलब्ध रहेगी और इस पर आपत्तियां 19 जनवरी तक दर्ज कराई जा सकती हैं। और आगे कुछ खबर यूपी टीजीटी पीजीटी से है। नए पुराने आयोग के फेर में उलझी है भर्ती। अभ्यर्थियों को असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा की तिथि घोषित होने का है इंतजार। तो अभी बात करेंगे जा चुकी है
असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा के बारे में। तो संभवतः ये आयोग ही इसकी परीक्षा कराएगा जिस तरह से खबर आ रही है। और टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम है इसके बारे में हो सकता है कि नया आयोग इस पर परीक्षा कराए, चूँकि चयन बोर्ड के अंदर जो है तमाम के तमाम जो पद हैं मेंबरों के वो रिक्त पड़े हैं, अभी तक वो नहीं भरे जा सके हैं। तो इसी बात को देखते हुए उम्मीद की जा सकती है कि जो परीक्षा है नया आयोग जो बन रहा है वो आयोजित करा सकता है। और दोस्तों एक बड़ी खबर जो है वहाँ से दिल्ली से है कि दिल्ली में जो कार्यरत शिक्षक हैं उनको ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजा जा रहा था, लेकिन वहाँ के जो एलजी हैं उन्होंने उसमें जो है रोक लगा दी है। तो फिनलैंड में शिक्षकों की ट्रेनिंग पर एलजी व सरकार में रार है। और दिल्ली के अंदर जो अक्सर देखने में आता है कि कोई भी जो लोकहित या फिर जो है कि अच्छे काम होते हैं तो उसमें अक्सर बेशतर जो एलजी हैं वो रुकावट डाल ही देते हैं। दिल्ली के एजुकेशन मॉडल को शानदार बनाने की जगह रोकना शर्मनाक है, ये कह रहे हैं वहाँ के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी। इसके अलावा एक और बड़ी अपडेट है, विज्ञान संकाय से गृह विज्ञान में स्नातक भी कर सकेंगी मुख्य सेविका भर्ती में आवेदन। मुख्य सेविका के 2693 पदों पर होने वाली भर्ती में विज्ञान संकाय से गृह विज्ञान में स्नातक महिलाएं भी आवेदन कर सकेंगी। यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने मुख्य सेविका भर्ती की इस नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। और वहीं राज्य विश्वविद्यालय में पीएचडी में एडमिशन के लिए जो नेट जेआरएफ हैं, जेआरएफ वालों को 100 नंबर का इंटरव्यू देना होगा। जूनियर रिसर्च फेलोशिप जेआरएफ अभ्यर्थियों के लिए शोध की राह आसान होगी। ये सिर्फ जो होगा यहाँ पर ये जेआरएफ वालों के लिए होगा। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय शैक्षिक सत्र 2022-23 में पीएचडी में प्रवेश के लिए अगले सप्ताह नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन लिए जाने की तैयारी है। इस बार जेआरएफ अभ्यर्थियों को सिर्फ 100 नंबर का इंटरव्यू देना होगा। इंटरव्यू के आधार पर पीएचडी में प्रवेश दिए जाएंगे। वहीं नेट और सामान्य अभ्यर्थियों के लिए संयुक्त शोध परीक्षा क्रेट आयोजित की जाएगी। तो यहाँ पर जो जेआरएफ हैं जिन्होंने जेआरएफ निकाला हुआ है उनको इस एग्जाम से जो है छूट होगी, वो डायरेक्टली जो है 100 नंबर का इंटरव्यू देंगे। बाकी नेट और जो सामान्य अभ्यर्थी हैं वो प्रवेश परीक्षा में यहाँ पर सम्मिलित होंगे। और एक बड़ी खबर जो है वो करंट अफेयर से है। दुनिया के ताकतवर देशों में शामिल हुआ है इंडियन पासपोर्ट। जी हाँ, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट जारी हुई है। 59 देशों में वीजा फ्री ट्रैवल की परमिशन जो है वो मिल गई है। और जो टॉप 10 देश हैं उसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जापान है, सिंगापुर, जर्मनी और फिनलैंड, उनको जो है यहाँ पर दिया गया है। तो नंबर 1 पर जैसे कि बताया गया है तो जापान है और अपना जो भारत है वो यहाँ पर इस मामले में 85वें स्थान पर बना हुआ है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। आगामी प्रतियोगी जो परीक्षाएं होंगी उसमें ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ इसी तरह की दूसरी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।